बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे का वाला रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस देखा था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। उसके अलावा हमने क्या देखा था, मूवमेंट के टाइप देखे थे। कौन कौन से देखे थे बच्चों, बताना जरा। सीलियरी देखा था हमने, मस्कुलर देखा था, अमूवर्ड देखा था। उसके अलावा क्या देखा था बच्चों, उसके अलावा हमने देखा था एक पर्टिकुलरली जो मसल्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बॉडी में मसल्स कितनी होती है, पेड कितनी होती है, अनपेड कितनी होती है, और मसल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था बच्चों कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब टाइप पढ़े थे हमने उसके बारे में। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, मसल्स के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मसल्स को इस तरीके से देखें कि हमें याद हो जाए कि आखिरकार जो स्केलेटल सिस्टम है उसको सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, मसल्स कर रहा है। तो मसल जो है वो दिखने में कैसे होता है, क्या होता है कि उसमें जो एनाटॉमिकली जो यूनिट होती है वो कैसे वर्क कर रही है, फंक्शनली जो अंदर फंक्शन कर रहा है मसल्स में वो कौन वर्क कर रहा है, वो हम देखना चाहेंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं। किसका सैंपल लेंगे, मसल्स का सैंपल लेंगे। उसका मसल सैंपल कैसे लेंगे सर, स्किन को मसल्स को अलग कैसे करोगे आप, हम किसी का टिश्यू लेंगे, क्या, मस्कुलर टिश्यू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी स्पेसिमेन भी हो सकता है वो, या फिर अपन किसी पेशेंट का भी ले सकते हैं ना, पेशेंट या स्पेसिमेन बोल सकते हैं, जिसका अपन सैंपल लेंगे मसल्स का, मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब उस टिश्यू क्या करेंगे अपन, लैब के थ्रू हम प्रोसेस करेंगे उसका, और हम क्या करेंगे, या तो लाइट माइक्रोस्कोप करेंगे, या फिर अगर अपन को बहुत अच्छे से देखना है तो हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दोनों क्या डिफरेंस है। लाइट माइक्रोस्कोपी में बच्चों क्या होता है कि हम जैसे 10x है, 40x है, ठीक है, 100x तक हम देख सकते हैं। ठीक है, वो अधिकतर हम क्या करते हैं कि माइक्रोब्स है या बैक्टीरिया है उनके ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। लेकिन हमें अगर उनको भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उनके स्पोर फॉर्मेशन देखना हो, या उनके सीलिया फ्लैजिला या बहुत अच्छे से देखना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं, हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, अच्छे मैग्निफिकेशन पे उनके स्पोर्स तक क्या होते हैं उसमें अच्छे से दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, इसका जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी माइक्रोटोमी करके उसको ऑब्जर्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स दिखेगी उसमें। अब देखो, आप पूछोगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जो हमें एनसीईआरटी में हमने देखा हुआ डायग्राम दिया हुआ है, तो कहां से लिया हुआ बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिखता है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ में देखते हैं कि आज का जो टॉपिक हम वैसे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मस्कुलर टिश्यू को हम देखते हैं तो कैसा दिखता है वो। तो सबसे पहले हम जब उसको लोअर लेवल पे अगर हम सेट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, तो हमें क्या दिखता है, उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो मसल्स जो है, जो बाहर की जो कवरिंग है बच्चों, क्या बाहर की जो कवरिंग है उसे क्या बोलेंगे अपन, कवरिंग ऑफ मसल्स एपीमाइसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एपीमाइसिन बोलेंगे। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगी हमें। ठीक है, और उसके अंदर क्या दिखेगा हमें, अंदर जो है वहां पे वेसिकल्स दिखेंगे। ठीक है, और बीच बीच में क्या दिखेगा हमें, बीच बीच में क्या दिखेगा, कोलेजन फाइबर दिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये मसल्स है इसकी बाहरी कवरिंग जो है वो तो क्या होगी, एपीमाइसिन होगी। अब एपीमाइसिन बना किससे, वो बना है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर तो अलग था, यहां पे क्यों आया। देखो, जो नीट का जो पैटर्न है ना वो कुछ ऐसा है कि उसको कहीं से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो हमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसके बारे में बात जो भी चैप्टर में अगर इंक्लूड है तो उसको हमें पढ़ना। तो हम क्या कर रहे थे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अगर कोई नीट में अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, अगर पूछे कि एपीमाइसिन है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, किस प्रकार का टिश्यू है वो, तो उसमें क्या बोलेंगे अपन, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसके अंदर की अब हमने स्ट्रक्चर किससे देख रहे हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें क्या दिख रहा है अपन को, मसल्स, बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब देखो यहाँ पे चीज, ये कहानी मुझे याद आती है कि हम क्या है, बार बार जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे जब ट्रेनर में क्या बोलता है कि तुम्हारे फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं, है ना। अब आप क्या करो, प्रोटीन लो या कुछ चीजें बोलता है। अब मसल्स तो उतनी ही है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको,
जो एक जिम करने वाला जो पर्सन है, ठीक है, और एक नॉर्मल पर्सन है, दोनों में क्या है कि जो मसल्स है वो सेम है, लेकिन क्या है मसल साइज का जो डिफरेंस आ जाता है उसमें, ठीक है। जिम करने वाला क्या करता है, उसको अपनी डाइट से और एक्सरसाइज क्या होता है उन मसल्स को बढ़ा लेता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो रेगुलर एक्सरसाइज तो करता नहीं है, या कभी कभार करता है, तो उसकी क्या होती है, मसल जो है उसकी साइज क्या होती है, कम होती है। बाकी दोनों में क्या होगी बच्चों, मसल्स जो है उतनी होगी, कितनी होगी बच्चों, 639 पेड एंड अनपेड बताया था मैंने, कल मैंने बताया था पेड और अनपेड, ठीक है। अब देखो हम एक यहाँ पे एक और कहानी लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड क्या बोलता है कि आलू क्या हो रहे हैं, ब्रेक, मसल्स फाइबर ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या दिखाई देगा, इसमें बंडल ऑफ मसल फाइबर दिखेगा, यहाँ पे सिंगल मसल फाइबर नहीं होता, ठीक है। अगर सिंगल मसल फाइबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो मसल से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक किसान जो होता है वो क्या करता है, अपने दो बच्चों को बुलाता है, ठीक है। एक बच्चे को क्या बोलता है कि आप एक लकड़ी लो और उसको ब्रेक कर दो, वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। दूसरे बच्चे को क्या बोलता है कि बहुत सारी लकड़ियां लेके एक साथ और उसको ब्रेक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, उसने तो यूनिटी कहानी सुना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, बहुत सारे फाइबर होते हैं, सिंगल फाइबर नहीं होता, बहुत सारे फाइबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो मसल्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, मसल्स फाइबर है, प्लस में क्या है, उसके अलावा क्या है, उसके अंदर क्या है, कोलाजन फाइबर है, तभी तो वो मसल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। आप कोई ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी तो बहुत मस्कुलर बॉडी है, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये है उसमें बहुत सारे मसल फाइबर है, तभी तो इतना वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग जो है किसकी वजह से हो रहा है, वो मसल्स फाइबर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे झूम करके क्या देखा, हमने अभी फेसिकल के बारे में देखेंगे कि फेसिकल को हमने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से झूम करके देखा, तो हमें क्या दिखाई दिया, जो कवरिंग है उसको हमने क्या नाम दिया, पेरीमाइसियम, क्या नाम दिया, पेरीमाइसियम। अब ये किसकी कवरिंग है, ये है हमारे फेसिकल्स की, ठीक है। फेसिकल जो कवरिंग है उसको बोला पेरीमाइसियम, और जो अपने मसल्स है उसकी कवरिंग क्या बोला हमने, एपीमाइसियम। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम क्या होता है। लोगों में बच्चे क्या करते हैं उसमें कि बाहर वाले पेरीमाइसियम बोल देंगे, अंदर वाले को एपीमाइसियम बोल देंगे, ऐसा नहीं करना। उसमें बाहर वाली जो है उसका नाम है एपीमाइसियम, और अंदर वाला जो है फेसिकल की जो कवरिंग है उसे बोलेंगे क्या, पेरीमाइसियम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, जैसे बोलते हैं और मैग्निफिकेशन बढ़ाते हैं उसका, तो हम अंदर क्या देखेंगे, बहुत सारे क्या है उसमें, इसके अंदर फेसिकल में क्या दिखेगा अपन को, फाइबर दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर क्या दिखेगा अपन को, यहाँ पे क्या दिखेगा, बहुत सारे क्या दिखेंगे, मसल्स फाइबर दिखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या दिखेगा अपन को, और अगर जूम करके देखेंगे क्या दिखेगा हमें, वहां पे सार्कोलेमा दिखेगा, ठीक है, ये रखे सार्कोलेमा। लेकिन यहाँ पे जो मसल्स फाइबर है उसकी कवरिंग क्या बोलेंगे हम, एंडोमाइसियम। अब देखो नीट में जो क्वेश्चन आता है वो क्या कैसे आएगा कि एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या बोलोगे बच्चों आपको उसमें सिंपल सा फंडा रखना है, जो एपीमाइसियम है वो बाहर की लेयर आ गई मसल्स की, फेसिकली कवरिंग क्या बोलेंगे अपन, पेरीमाइसियम बोल देंगे, और जो मसल फाइबर है अंदर फाइबर्स हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, देखो एंडो मतलब वर्ड से मालूम पड़ रहा है आपको, अंदर, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडो, और बीच वाले क्या बोलते हैं, पेरी, और सबसे बाहर वाले एपीमाइसियम बोलते हैं। तो एकदम फंडा बिल्कुल क्लियर रखो आप। उसके बाद में और अगर उसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन वाइज को और मैग्निफिकेशन में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि उसमें क्या दिखेगा, सार्कोलेमा दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, सार्कोलेमा, ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है ये, हाँ, तो उसको थोड़ा झूम करके देखा हमने, तो यहाँ पे ये क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है, ये सार्कोलेमा है, इसके चारों ओर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म। अब आप बोलोगे सार्कोप्लाज्म क्या काम है, सपोर्ट करने का काम करती है सार्कोलेमा को। अब सार्कोलेमा जो है वो क्या है, हमने दो चीजें पढ़ी थी कि जो यूनिट ऑफ एनाटॉमिकल और फंक्शनल यूनिट जो है, दोनों बताओ आप किसकी बात कर रहे हैं, अपन मसल्स की बात कर रहे हैं। टॉपिक मत भूल जाना कि अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। जो फंक्शनल है और एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल क्या पढ़ा था हमने, क्या है इसकी यूनिट, वो है मसल्स फाइबर। लेकिन जो फंक्शन कर रही है, जो इसके अंदर जो फंक्शन कर रही है वो कौन है, वो है सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा क्या होगी, फंक्शनल यूनिट होगी, और जो एनाटॉमिकल यूनिट है वो क्या होगी, हमारे मसल्स फाइबर। क्लियर हो गया यहां तक।
अब अगर और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो अपन क्या नजर आ सकते हैं वहां पे, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन दिखने में कैसे होते हैं आप पूछ लोगे, तो एक्टिन जो है लाइट कलर के होते हैं। लाइट कलर के बैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो सार्कोलेमा के अंदर हम क्या बोल रहे थे कि क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ठीक है, एक्टिन कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और मायोसिन क्या होता है, थिक होते हैं। अब देखो हम जब बात कर रहे थे, जब प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था बच्चों कि जो मसल्स के मसल के अंदर क्या होता है, सार्कोलेमा होता है। फंक्शन यूनिट जो है, हमने फंक्शन यूनिट क्या बोला था, सार्कोलेमा बोला था। और एक्टिन और मायोसिन की बात की थी, तो हमने वहां क्या बात की थी, प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि हमने कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है उसमें रिलैक्सेशन होता है। अब वो बार बार जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किस में होता है, ये एक्टिन मायोसिन में होता है। मायोसिन जो होता है वो क्या होता है, जहां है वही रहता है, लेकिन जो एक्टिन जो है वो इसके ऊपर मूव करता है। कैसे करता है, जैसे मान लो ये हो गया मायोसिन हो गया, इसके ऊपर एक्टिन कैसे करेगा, कुछ यूं यूं मूव करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, वो मैकेनिज्म हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बता रहा हूं कि जो एक्टिन और जो मायोसिन होता है वो वर्क कैसे करते हैं, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मेनली तो हमने स्ट्रक्चर देखी किसकी, मसल्स की। उसमें हमने क्या देखा, एंडो, पेरी और एपिमाइसिन देखा। क्या देखा, बाहर वाले कवरिंग क्या बोला हमने, एपिमाइसिन बोला। और जो जो मिडिल कवरिंग थी किसकी, फेसिकल्स की, उसको क्या बोला हमने, पेरीमाइसिन बोला। ठीक है, और जो अंदर की जो मसल फाइबर जो कवरिंग थी उसको क्या बोला हमने, एंडोमाइसिन बोला। ठीक है, और जो फंक्शनल यूनिट है वो कहाँ काम कर रही है, कहाँ वर्क कर रही है, हमने उसकी पोजीशन देखी किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो कहां कहां देखा हमने, सार्कोलेमा कौन करता है काम, सार्कोलेमा करता है, साथ में उसकी हेल्प कौन करता है, उसके चारों कौन क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। और उस सार्कोलेमा के अंदर क्या है, सार्कोलेमा के अंदर क्या है बच्चों, एक्टिन और मायोसिन है। तो एक्टिन और मायोसिन जो है क्या होते हैं, थिन होते, थिक होते, देख लिया हमने। ठीक है, और मायोसिन जो है वो जहां है वही रहता है, और एक्टिन जो होता है उसके ऊपर मूव करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, आप एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।